हेलो दोस्तों। आज की क्लास में केमिस्ट्री के कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछता है। तो चलिए आज की क्लास लेकर के तो आप सभी पिछले क्लास नहीं किए हैं तो पिछले क्लास जा कर के कर लीजिएगा, उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेट 1 के लेकर आए हैं। तो चलिए आप सभी के सामने में इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों देखना चाहते हैं तो आप सभी को देखने में थोड़ा तकलीफ होगा, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कोई एक लेकर चलते हैं। तो चलिए पिछले क्लास में 71 तक कर लिए थे, आज फिर से 71 से चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से गैस विकसित होता है। जब मैग्नीज देंगे तो मैग्नीज और NO3 बना लेगा और H2 गैस निकल जाएगा। क्या H2 गैस निकल जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिक्रिया का क्रम है, प्रतिक्रिया का क्रम कौन सही है। ये क्वेश्चन आप सभी क्लास 10th में पढ़े हैं और 12th में भी। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। पहला है एल्युमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन Fe लोहा जिंक, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम जिंक लोहा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक लोहा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम लोहा जिंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा। ग्रेटर देन है जो बड़ा है मैग्नीशियम, सबसे पहले होता है मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सिनेवार है, सिनेवार क्या है, सिनेवार का सूत्र क्या होता है HgO CuO HgS और Cu2S। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिनेवार HgS होता है, क्या HgS होता है सिनेवार का सूत्र। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। सल्फाइड अयस्कों को डॉट द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। मेल, कमी, पकाना, भुनने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सल्फाइड अयस्क आप सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे 4-5 वो विधि, और 12th में भी ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री की। तो सल्फाइड अयस्क को भुनने की विधि से होता है, क्या भुनने की विधि से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। Fe2O3 प्लस Al2 2Al से अभिक्रिया करके 2Fe प्लस Al2O3 बनाता है। तो प्लस हीट, इस प्रक्रिया को कहते हैं पकाना, थर्माइट प्रतिक्रिया, थर्मल प्रतिक्रिया और विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। थर्माइट प्रतिक्रिया, क्या थर्माइट प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ वाले, यहाँ पे वाले होगा, पदार्थ वाले हो हो जाते हैं। इसका कारण डॉट लेप है, कौन सा लेप से होता है। सिल्वर सल्फेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर सल्फेट सल्फाइड। सिल्वर सल्फेट 1 नंबर ऑप्शन है, सिल्वर सल्फाइड 2 नंबर, डी नंबर ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सिल्वर
सल्फाइड, क्या सिल्वर सल्फाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कांस डॉट डॉट एक मिश्र धातु है। कांसा जो होता है उसका मिश्र धातु। Cu प्लस Zn, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Pb, Cu और Ti। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। कॉपर प्लस टीन, Sn टीन होता है, कॉपर प्लस टीन, Cu प्लस Sn होगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है बिजली के तारों को जोड़ने के लिए, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। कांसा, पीतल, मिलाप, इस्पात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिलाप। अगला क्वेश्चन कहता है सीएनजी, सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 69 का जो है राइट आंसर क्या होगा। मीथेन होगा, इथेन होगा, या प्रोपेन होगा, या ब्यूटेन। सीएनजी जो होता है सीएनजी गैस उसका मीथेन होता है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए को उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है PTNI, PDAG। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। Na होगा, क्या Na निकेल। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक रूप से किया जाता है निकेल की प्रयोग। इथेनॉल, इथेनॉल का निर्जलीकरण डॉट डॉट देता है इथेन, इथेनोइक एसिड, इथीन, ईथर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है इथीन, देता है कौन, इथीन। अगला क्वेश्चन पानी में एसिटिक एसिड डॉट डॉट घोल को विनेगर कहा जाता है। पानी में एसिटिक एसिड को घोल को कितना परसेंट होता है बताइए इसमें से। ऑप्शन 5 से 8%, 8 से 9%, 4 से 6, 6 से 9%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 से 8% होता है। कितना, 5 से 8%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन परिशुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक कितना होता है। 300 केल्विन, 298 केल्विन, 310 केल्विन और 390 केल्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इथेनोइक एसिड है उसका 290 केल्विन होता है। कितना, 290 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ईस्टर का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है जिसे कहते हैं एस्टोरिफिकेशन, सेफोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, रेन सीडीसी, सीडीटी लिखा है, रेन सीडीटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ईस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों देने के लिए एसिड या बेस का उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है जिसे क्या कहते हैं। सेफोफिन, सेफोनिफिकेशन कहते हैं। क्या, सेफोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तत्वों के गुण उनके आवधिक आवधिक कार्य हैं। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु आकार, परमाणु प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तत्वों के गुण उनके आवधिक कार्य क्या हैं।
परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक के अवधि का कार्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में अवधियां हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में अवधियां हैं 18, 8, 7, 17। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आवर्त सारणी में 7 अवधियां हैं, क्या 7 अवधियां हैं, 7 आवर्तियां हैं और 18 कॉलम है। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते। मेटालोइड्स धातु रूप हैं सिलिकॉन, कार्बन, मैग्नीशियम, लोहा। कुछ हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा। जो एग्जाम बार बार देते हैं उससे नहीं निकल पाता है, उसको पता होगा कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आता है, कुछ क्वेश्चन आसान वाला भी आता है। तो मेटालोइड्स धातु रूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सिलिकॉन होगा, क्या सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लोरीन के एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के एम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 6, 4, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्लोरीन 17 होता है, उसका कहता है एम सेल में कितना होगा। तो आप सभी को एम सेल में कहा है तो KLMNO3 होता है। तो KLM एम सेल में तीसरा कक्षा में कहता है क्लोरीन 17 होता है। तो 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे होता है। तो 2, 8, 7 लास्ट में एम कक्षा में कितना है, 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल से अभिक्रिया करके X प्लस पानी X है धातु, अम्ल, बेस, नमक। यहाँ पे जो X दिया है इसके स्थान पे क्या होगा, नमक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट। धातु ऑक्साइड करेगा अम्ल से तो पानी और नमक देगा, क्या पानी और नमक। अगला क्वेश्चन हाइड्रोनियम आयन है H प्लस H3O प्लस OH2 और यहाँ पे OH। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान है 11, 10, 11.5, 10.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएं। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान 10 होता है। कितना होता है, 10। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुक्र का वातावरण डॉट डॉट के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है। H2SO4 NaCl और HNO3 HSO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएं। शुक्र का वातावरण के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है H2SO4, क्या H2SO4। ऑप्शन नंबर ए। टमाटर में डॉट डॉट एसिड मौजूद होता है ऑक्जेलिक, सिट्रिक, टाल्टिक, मेथेनोइक। ये एसिड भी याद कर लीजिएगा। टमाटर में कौन सा होता है, इमली में कौन सा होता है, ये सब याद कर लीजिएगा। ये सब बार बार पूछता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड रहता है, क्या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं खारा मैग्नीशिया का दूध, घुलाया सोडा और बेकिंग सोडा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को खारा कहते हैं। क्या? खारा। सोडियम क्लोराइड NaCl को नमक को खारा करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है 2021 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व करता है CaClO, CaOCl, CaOCl2, Ca2OCl2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड को Cl क्लोरीन होता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है बेकिंग सोडा, घुलाई का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और जिप्सम। सोडियम कार्बोनेट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है घुलाई का सोडा। क्या? घुलाई का सोडा, धुलाई का सोडा। धुलाई मतलब आप सभी समझते हैं 10H2O होता है, उसमें 10 अणु जल होता है। क्या? 10 धुलाई का सोडा, जिसे धोने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करता है। सोडियम कार्बोनेट जो सूत्र है उसको क्रिस्टलीकरण करके धुलाई का सोडा बनता है, जिसमें 10 अणु जल होता है। डॉट 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 को सही स्थिति में खड़ित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। CaSO4 into 10H2O, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into half H2O, CaSO4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। प्लास्टर के रूप में, प्लास्टर पोप, कल ये फार्मूला बताए थे पोप का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। और जिप्सम का पूछ ले तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। हड्डियाँ होते हैं, खड़ित हड्डियों के समर्थन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड तरल के रूप में मौजूद होता है। देखो लिक्विड लिखा है, लिक्विड तरल के रूप में मौजूद रहता है ब्रोमाइन, मर्क्यूरिन, पारा, लेड, जिंक। तरल के रूप में कौन सा तत्व है वह रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। पारा जो है मर्क्यूरी, जो तरल के रूप में धातु है, तरल के रूप में कमरे के ताप पर रहता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक में सबसे कठिन कार्बन के अपरूप धातु कौन सा है। प्राकृतिक में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है। डायमाइड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। डायमाइड। क्या? डायमाइड। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड CaO, Na2O, K2O, Al2O3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा है Al2O3, Al2O3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास यहीं तक रखती हैं। आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, Al2O3। आज की क्लास में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव किए हैं, जो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किए हैं। आज आपकी सेट ए ख़त्म हो गया है और सेट बी लेकर आएंगे, उसमें आपकी
एग्ज़ाम की बहुत बहुत टकराया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत आएगा। तो आप सभी इतना ऑब्जेक्टिव किए हैं तो आप सभी को पता चलता होगा कि मेरे एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। तो आप सभी ज़रूर इस क्लास को अटेंड करिए और आप सभी को पता चलना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन सभी लेकर आ रहे हैं। अगले क्लास में फिजिक्स की कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मैथ की करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पॉलिटेक्निक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और जो बिहार पॉलिटेक्निक है, बिहार पॉलिटेक्निक अभी से 2 महीना टाइम है, तो आप सभी निश्चित रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी के पास लेक्चर जा रहा है तो लेक्चर पूरा करिए और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखिए क्या क्या आता है। और कोई हार्ड ऑब्जेक्टिव लगता है तो उसको तुरंत ही याद कर लीजिए, काहे कि आपके एग्ज़ाम में अब हार्ड क्वेश्चन आने लगा है। सीट पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में बिहार पॉलिटेक्निक में 15,000 सीट हैं, 14-15 हज़ार के बीच में है। तो आप सभी निश्चित रहिए, सबका एडमिशन होगा, लास्ट तक एडमिशन होते रहता है, तो आप सभी निश्चित रहिएगा। अभी फुली फोकस करिए तैयारी पर, अपने तैयारी पर। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आएंगे तो आप सभी को इससे आगे फिजिक्स की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आता है, तो आप सभी उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। जय हिंद।